मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियोज में हम आप सबको त्रिकोणमिति के चैप्टर एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस करने वाला हूं। ये वीडियो पार्ट 1 है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। त्रिकोणमिति आपको इतना ही आसान से बताया जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना इजी और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि आज से बाद आपका त्रिकोणमिति का इतनी बेहतरीन तरीके से मैं इलाज कर दूंगा ना कि आपको त्रिकोणमिति की हर बीमारी दूर हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। जो भी 10th बोर्ड में है और त्रिकोणमिति उनको सताता है, उनको डर लगता है और त्रिकोणमिति से वो भागते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप त्रिकोणमिति से भागना छोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, प्रश्नावली 8.1 है, क्लास 10 त्रिकोणमिति। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है ना समकोण है और AB का मान 24 cm है और BC 7 cm है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला sin A और cos A और दूसरा है sin C और cos C। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया और त्रिभुज होने के साथ साथ इसमें आपका कोण B देखिए 90 डिग्री। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण B बना लेंगे और यहाँ A लिख लेंगे और ये C लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स AB का जो मान है कितना है 24 cm। 24 cm पुट कर दिया AB का मान और BC कितना दिया है 7 cm। ठीक है, अब इसमें एक चीज नहीं मालूम है, ये वाला, इसको हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण निकालेंगे। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, तो कर्ण का देखिए सूत्र आप लोग जानते होंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 7 है, 7 का स्क्वायर और आधार 24 है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जो होगा आपका 49 होगा और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा और 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका 25 होता है। इस तरह से कर्ण आ गया आपका 25। ठीक है, कर्ण 25 आ गया, यानी इसका जो मान है 25 हो गया। अब हमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए पहला निकालना क्या है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंतर्गत ये भी आएगा आपका पूरा पार्ट। ठीक है, अब देखिए साइन A, पहला में हमें निकालना है साइन A। तो साइन A का आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो कौन सा एंगल है A यहाँ पे है। ठीक है ना, इस एंगल को देखेंगे साइन A। लंब, लंब देखिए ये वाला पार्ट होगा। कर्ण जो भी कोण होता है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, तो BC हमारा हो जाएगा लंब। और कर्ण, कर्ण हमेशा तिरछी वाली लाइन होती है, तो AC। अब यहाँ पे मान भर दीजिए। BC का मान कितना है, तो BC का 7 cm और AC का मान कितना है 25 cm। तो एक आंसर हो गया। ओके, अब इसी में है cos A। cos A, तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ एंगल A है और आधार, तो आधार हमारा क्या होगा AB लिख लिया। और कर्ण मांग रहा है तो कर्ण हमारा होगा AC। तिरछी साइड कर्ण होता है। ठीक है, तो AB का मान आपका 24 है और AC का मान कितना है 25। यहाँ 24 बटा 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब दूसरा सवाल इसी का देखिए, साइन C, फिर वही सूत्र होगा, A हो, थीटा हो, B हो, कोई भी पार्ट हो, आपका सूत्र यही होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख लिए। तो लंब हमारा C, तो यहां से हमारा C पे आ गए, लंब हमारा अब हो जाएगा AB। कर्ण हमेशा तिरछी वाला AC। तो AB हमारा हो गया 24 और AC हमारा हो गया 25। तो 24 बटा 25 आपका आंसर हो गया। अब आए cos C, तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए क्या होगा, तो cos C यहाँ पे है, तो जिससे एंगल सटा हो वही भुजा आधार होता है, तो आधार हो जाएगा BC। और कर्ण हमेशा तिरछा, तो कर्ण ये हमारा है और ये तिरछा वाला भुजा AC। अब मान भर दीजिए, BC है 7 और AC है 25, तो 7 बटा 25 आंसर हो गया।
तो ये पहले का फुल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न। दूसरा सवाल आपका है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करिए। आपका बुक में फिगर दिया हुआ है, आकृति नंबर 8.13 है, ठीक है। और इसमें हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, तो tan p माइनस कॉट r। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आधार जो है, ये आधार है, ये नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम आधार निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए लंब है, लंब आपका दिया है कितना, लंब है आपका 12 cm। और ये तिरछा वाला लाइन, बार बार बोल रहे हैं तिरछा वाला, तो तिरछा वाला जो होता है कर्ण होता है। और कर्ण आपका कितना दिया है, तो कर्ण आपका दिया है 13 cm। और इसमें आधार नहीं मालूम है, तो आधार निकालेंगे। और हमारा आधार जो होगा, इसका सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो कर्ण मेरा यार है स्टूडेंट्स, देखो कि 13 है, 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का रीजन देखिए, स्क्वायर होता क्या है, 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 गुने 13 होता है, ठीक है। और इसका गुना करने पे आपको 169 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 169। उसी तरह से इस 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुने 12, और इसका करेंगे तो 144 यानी 144। और इस तरह से घटाएंगे तो आपको 25 मिलेगा। और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 लिख लेंगे। अब आते हैं प्रश्नानुसार कहता क्या है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है tan p, ध्यान दीजिए वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न एग्जाम में रहेगा ऐसा, tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r। तो इसको देखो कैसे करेंगे, tan p जो भी एंगल पूछे वहीं पे चला जाना है। यहां आ गए, tan का सूत्र क्या होता है, तो आपसे बोला जाएगा तो आप बोलिएगा लंब बटा आधार। और कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का होता है जस्ट इसका उल्टा, आधार बटा लंब। ओके। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसमें एंगल P है और इसमें एंगल R है। तो tan P यहां से चलेंगे, और यहां जब एंगल हो गया तो लंब सामने वाली भुजा होती है, तो QR हो जाएगा, और आधार हमारा PQ हो जाएगा। और इसमें देखिए R यहाँ पे एंगल है, और इसमें आधार हमारा QR हो जाएगा, और लंब जो है इसके जस्ट सामने वाला भुजा PQ हो जाएगा। अब अगर आप इसका मान भरिएगा तो QR देखिए आया है 5, यहाँ QR का ही मान है, तो 5 हो जाएगा, और PQ 12, और फिर 5 और 12 और दोनों कट के हो जाएगा 0। समझ में आया। तो ये आपका दूसरा सवाल था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा सवाल अब बनाते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है, वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से है। सॉल्यूशन इसका देखिए बहुत इजी आसान है। sin a इक्वल टू आपके पास है 3/4। साइन का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा कि लंब अब बटा कर्ण, ये साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। इसलिए आगे आप लंब बराबर लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। अब लंब मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, लेकिन एक चीज हमें अभी नहीं मालूम है, आधार। तो अब आधार निकालेंगे, और आधार का सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे, आधार बराबर आपका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से आपका आधार हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा √7। तो लंब भी मालूम चल गया, कर्ण भी चल गया, आधार भी चल गया। अब हमें निकालना है क्या, तो अब हमें निकालना है cos a। तो चूंकि cos a होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा
कर्ण, तो आधार का मान है √7, लिख लीजिए √7। कर्ण है 4, तो √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए है आपका tan a, तो tan a का सूत्र पिछले प्रश्न में ही बताया था, लंब बटा आधार। तो लिख लीजिए सूत्र इसका लंब बटा आधार, तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है √7। भर दीजिए मान दोनों और ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरा हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। तो आपके सामने देखिए 4 नंबर सवाल है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड मॉडल है, इसको एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए यहां से शुरुआत करेंगे, जो मान दिया है कि 15 cot a = 8। आगे जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a बराबर 8, 15 यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ आके आपका हो जाएगा भाग में। अब कॉट का बेसिक फॉर्मूला देखिए, कॉट का होता क्या है, तो कहिएगा सर आधार बटा लंब। कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, इसलिए आपका आधार हो जाएगा, इसलिए आधार हो जाएगा 8 cm, 8 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब नीचे में है और नीचे देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो लंब हो जाएगा 15। अब इसमें हमें कर्ण की जरूरत है, तो चूंकि कर्ण होता है, ध्यान से देखेंगे इसका सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का मान आपके पास कितना है, तो देख सकते हैं लंब 15 लिखा है, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, और आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है ना, 15 गुने 15, और 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64, दोनों को ऐड कीजिएगा 289, 5 4 9 6 2 8 289, इसलिए आपका कर्ण जो हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, और ये आपका कर्ण आ गया। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे इसमें बोला क्या है, तो अब देखिए बोला है साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए का बेसिक फॉर्मूला, आधारिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो ध्यान से देखिए लंब 15 है, भर दीजिए 15, और कर्ण पूछा है तो कर्ण कितना है 17, तो इस तरह से आपका 15/17 इज राइट आंसर। और इसी में अगला प्रश्न है सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण और बटा में होता है इसका आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार, तो गौर से देखिए, तो कर्ण कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण 17 है, और आधार कितना है, तो आधार देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, तो इस तरह से 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 क्या कहता है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसके बाद आपको त्रिकोणमिति में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा का मान 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो ऐसे बहुत ही इजी प्रश्न है, सेक दिया है और टोटल हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो सेक के छोड़ के बच गया आपको 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसको कैसे हम निकालेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है, जो मान दिया है उसी से शुरू हो जाना है। तो हमारे पास मान है सेक थीटा = 13/12, ये मान दिया हुआ है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो जब आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि कर्ण बटा आधार होता है। सर सेक का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान 13 हो गया, और इक्वलिटी करेंगे तो आधार हमारा 12 हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर लिख सकते हैं 12। अब इसमें एक चीज नहीं है, वो मान क्या नहीं है, तो लंब नहीं है, तो इसलिए लंब निकालेंगे, और लंब का सूत्र आपको मालूम होगा
कि होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो कर्ण का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 5। तो ये लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया। तीनों जब निकल गया तो बहुत ही आसानी से आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक दिया है, इसी का उल्टा निकाल लेते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? तो cos होता है आधार बटा कर्ण। एक एक सूत्र भी आपको याद हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो सब याद हो जाएगा। आधार, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 एक आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इसके बाद आइए देखिए sin थीटा। तो sin थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से आप देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है तो देखोगे 13, तो 5 बटा 13 आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसका सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 13 बटा 5। यह आपका एक और आंसर हो गया। अब cos sin 3 हो गया, अब रह गया है tan वाला। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो आप कहिएगा सर लंब बटा आधार होता है। अब लंब का मान कितना है? तो देखो लंब कितना है तो 5 है, और आधार कितना है तो आधार 12 है। तो इस तरह से 5 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और पार्ट होता है cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है? तो cot थीटा आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा जैसे लंब होता है तो आधार देखिएगा तो यहाँ 12 है और लंब 5 है, तो 12 बटा 5। तो सेक थीटा को छोड़ के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा cos है, sin है, कोसेक है, tan है, cot है, सबका मान निकाल दिया गया। और इसमें बोला भी था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से इसका प्रश्न का सॉल्यूशन का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर में कहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां दिया है आपका कि cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि यानी प्रूव कीजिए कि कोण A जो होता है कोण B के बराबर होता है। ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, VBI है, इसको टिक लगा लो, परीक्षा में पूछेगा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको फिगर से समझना चाहेंगे तो इस तरह से एक फिगर बना लीजिए। इसमें A और B न्यून कोण है, तो A यहाँ होगा और B यहाँ होगा, 80-90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो दिया है कि मेरे पास जो आइटम दिया है उसी से शुरू हो जाएंगे। दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है। तो अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण है, लेकिन यहां से चलना है, आधार बटा कर्ण A बोला है तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लिए और बराबर में भी लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे भी आधार वही सूत्र है, वही एंगल है, cos थीटा है, आधार बटा कर्ण, लेकिन मान अलग अलग होगा। ध्यान से देखेंगे तो cos A, तो आधार देखिए इस कंडीशन में, A वाले के कंडीशन में आधार हमारा AC होगा। क्या होगा? AC। और कर्ण हमेशा ही तिरछी वाला साइड होता है, तो कर्ण हो जाएगा हमारा AB। अब यहाँ है cos B, B यहाँ यानी यहाँ पे चले जाएंगे B वाला, और आधार पूछा है तो आधार इस कंडीशन में हमारा होगा BC। और कर्ण हमेशा तिरछी वाला लाइन होता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आधार में चेंजिंग हो जाता है, लंब में चेंजिंग हो जाता है, तो ये हो जाएगा AB। इस AB से इस AB को काटा जा सकता है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल टू BC, AC बराबर BC। अब यहां से एक थ्योरी होता है, चूंकि समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है,
तो इस तरह मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपका एक प्रमेय है कि समान जो भी भुजा होती है उसके सामने का कोण बराबर होता है। तो हमारा सामने वाला भुजा क्या है, AC। तो AC के सामने देखिए कौन सा कोण बनेगा, तो कोण B बनेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B। और यहाँ क्या है, BC। तो BC के सामने कौन सा कोण बनेगा, कोण A। यानी कि हम इसको सजा के लिख दे तो कोण A बराबर कोण B। और देखिए हमें प्रूफ भी करना है कोण A बराबर कोण B। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 6 नंबर को ध्यान से देख लीजिए, बार बार इसको समझिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आई होप डेट कि आज की इस वीडियो में जो हमने प्रश्नावली 8.1 का 6 प्रश्न आपको आज बताए हैं, अगला जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें आपको पूरी तरह से प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक जरूर करें और दोस्तों और साथियों में शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी मैथ में प्रॉब्लम है, कोई भी मैथ आपको डर सताता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप डेट कि मैं उस बीमारी को आपको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। मेरा यही है ना मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, मैथ को आसान बनाया जा सके, मैथ को समझाया सके। बाकी आप सबकी देन है। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।